क्वेश्चन नंबर 1। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाने की प्रथा प्रारंभ की थी। अब तक 47 स्थानों से लगभग 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर ऑप्शन बी तांबा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कालीन सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक कालीन लोगों को चांदी और लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? आंसर ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। पुराण के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मुख्य रूप से पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आंसर ऑप्शन ए धम्मपद। धम्मपद एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है सिद्धांत के शब्द या सत्य का मार्ग। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। धम्मपद में महात्मा बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह है। धम्मपद सूत पिटक के 5 भाग में से एक, खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उल्लेखित एक मंत्र है? आंसर ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा देकर इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लोंद्रे ग्यास्तो ने करवाया था। इस मठ में भगवान बुद्ध की 28 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मठ में विशालकाय पुस्तकालय भी है जिसमें प्राचीन पुस्तकें और पांडुलिपियों का संकलन है। विश्व का सबसे बड़ा मठ लहासा का पोताला महल है। क्वेश्चन नंबर 7। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन ए हेरोडोटस। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति प्लस ह प्लस आस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। हेरोडोटस ग्रीक के इतिहासकार थे। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। हिस्टोरिका इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? आंसर ऑप्शन बी अशोक। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यूनेस्को ने 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के रूप में बनवाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपये के नए नोट पर सांची के स्तूप का फोटो छापा है। क्वेश्चन 9। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? आंसर ऑप्शन ए 18। वेद व्यास को महाभारत का रचयिता कहा जाता है। यह भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति वर्ग में आता है। इसका मूल नाम जय संहिता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर ऑप्शन डी दयाराम साहनी। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल थे। वर्तमान में पुरातत्व विभाग भारत की संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 2011 में इस विभाग ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर ऑप्शन डी कपास। यूनानियों के अनुसार कपास की जानकारी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हुई थी, इसलिए यूनानियों के द्वारा कपास को सिंडन भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली सबसे व्यवस्थित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में सूती और ऊनी 2 तरह के वस्त्र प्रयोग में लाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 12। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है?
आंसर ऑप्शन बी धान्यागार। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्थल का उत्खनन किया। धान्यागारों में अनाजों को सुरक्षित रखा जाता था। यहीं पर इनकी कुटाई, सफाई, पिसाई की जाती थी। अन्नागार प्रमाणित करते हैं कि उस समय अन्न की उपज ज़्यादा मात्रा में होती थी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। जॉन मार्शल ने बृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। स्नानागारों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ये सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दिशा में होते थे। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम दिशा में जल निकासी की व्यवस्था होती थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना होता था। इन स्नानागारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर ऑप्शन डी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी, इसलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त थी। यहाँ के किसान नवंबर-दिसंबर में फसल बोते थे और इन फसलों को मार्च-अप्रैल में काट लेते थे। इन्हें मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था: गेहूँ, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि कार्य में लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन ए लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी का आधुनिक नाम रुमनदेई है। वर्तमान में यह नेपाल में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर ऑप्शन डी तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के अंतर्गत आता है। यूनेस्को द्वारा 1980 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना राम के छोटे भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि पर विचार किया गया है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। निगरोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इनके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आंसर ऑप्शन सी मेगस्थनीज। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? आंसर ऑप्शन बी रूपयक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।